हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस साइड विंकल, होप यू आर डूइंग वेल। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लोरर्स पे। तो गाइस, जो आज की वीडियो है वो बहुत ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बिकॉज इसका पहला पार्ट मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है यूट्यूब पे एंड आप वो देख रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों के नीचे कमेंट आ रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के बारे में बताओ। तो गाइस, वो एक सेपरेट वीडियो बनेगी, बट राइट नाउ जो सेकंड पार्ट इस वीडियो का मैं बना रहा हूँ वो है जो मैंने 5 यूनिवर्सिटीज़ पहले बता दी थी। अब जो 5 रह गई हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, अब सेकंड पार्ट बन रहा है टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड की जो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आज हम 5 यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात करेंगे, जिसमें आती है कि जेम्स कुक यूनिवर्सिटी, टॉरेंस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट यूएससी, बॉन्ड यूनिवर्सिटी एंड लास्ट में हम एक और है जो कि टेफ क्वींसलैंड है। वो यूनिवर्सिटी भी कह सकते हो आप, कॉलेज भी कह सकते हो, बट राइट नाउ हम इन 5 के बारे में बात करेंगे जो कि ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड में बहुत ही ज़्यादा फेमस है एंड बहुत सारे बच्चों की फ़र्स्ट प्रेफरेंस इनमें से कोई एक यूनिवर्सिटी होती है। तो वीडियो को आप देखते रहिए लास्ट तक, क्योंकि आपको इनमें से किसी न एक यूनिवर्सिटी में आना है अगर आप ऑस्ट्रेलिया का ड्रीम कर रहे हैं फॉर योर फर्दर एजुकेशन। वो चाहे जो मर्जी स्टडी हो, चाहे आप किसी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं, चाहे किसी अंडर ग्रेजुएशन के लिए आ रहे हैं, चाहे किसी डिप्लोमा के लिए आ रहे हैं, बट आपको अगर क्वींसलैंड में आना है और क्वींसलैंड में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ना है तो इन 5 में से कोई एक हो सकती है। एक 5 पहली यूनिवर्सिटीज़ भी मैंने डिफ़ाइन किया है जो मैंने पिछली वीडियोस में डाली है, और अब 5 नहीं करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं गाइस सबसे पहली यूनिवर्सिटी के साथ, जो कि हमारी है जेम्स कुक यूनिवर्सिटी। तो गाइस, जेम्स कुक यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की मतलब कि वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी एंड मोर देन 50 ईयर्स हो गए हैं इसको बनी हुई को। मतलब कि अगर भी कोई बच्चा आ रहा है, इंटरनेशनल स्टूडेंट फ्रॉम एनी अदर कंट्री, इंडिया हो गया, नेपाल हो गया, बांग्लादेश हो गया, इवन अपना पाकिस्तान हो गया, तो उनमें से ये उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस हो सकती है। क्यों हो सकती है उसके हम आपको रीज़न्स देंगे। इसलिए क्योंकि गाइज़ यहाँ पे आपकी जो थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी कम है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उसके बाद गाइज़ ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती है, जो कि बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज़ है एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। ये स्कॉलरशिप बहुत अच्छी प्रोवाइड करती है टू द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इफ़ यू हैव अ गुड स्कोर इन योर प्रीवियस स्टडी। तो ये है जो कि मेरे को सबसे अच्छी बात लगी इस यूनिवर्सिटी की। तो बात कर लेते हैं हम कि आप यहाँ पे अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मतलब क्या क्राइटेरिया है, क्या आपको क्या स्कोर्स चाहिए, क्या आपके लिए मतलब कि एक डेडलाइन है, क्या कौन सा इंटेक है, वो हम सारी डिटेल में बात करेंगे इस यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो जो जेम्स कुक है उसके लिए आपको सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो गाइस, सेम ही सारा प्रोसीजर है, लाइक 6.5 बट नॉट लेस देन 6 फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन। अंडर ग्रेजुएशन के लिए आप 6 नॉट लेस देन 6 और 5.5 भी चल सकते हैं, डिपेंड करता है आपका कोर्स कौन सा है, आपकी प्रीवियस स्टडी में आपकी परसेंटेज कितनी है। और गाइस, जो आपके नंबर के बारे में बात करें, अगर आपके जो प्रीवियस स्टडी में नंबर्स कितने हैं, तो 60% और 55 इवन 65, मतलब कि डिपेंड करता है कि आपका कोर्स कौन सा है और आप किस फील्ड में जा रहे हो। तो ये आपको थोड़ा सा खुद सर्च करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारी लंबी लिस्ट है इनकी कोर्सेज़ की। तो अगर हम एक एक की बात करने जाएँ तो इट्स टू लॉन्ग। तो इससे अच्छा कि आप अगर अपने खुद आपको कौन सा कोर्स जाना है और कौन सी कोर्स के अंदर भी कौन सी स्ट्रीम लेनी है, तो आप देख सकते हैं। तो बेसिकली हम बताते हैं कि मैं वीडियो में बताता हूँ कि कौन से यहाँ पे स्ट्रीम्स अवेलेबल है। अगर आर्ट्स और सोशल साइंस में आना है तो ये अवेलेबल है, बायो मेडिकल साइंस में ये भी है, बिजनेस, डेंटिस्ट, एजुकेशन, उसके बाद इंजीनियरिंग, एनवायरनमेंट मैनेजमेंट, बहुत बच्चे पूछते हैं एनवायरनमेंट मैनेजमेंट के बारे में, तो यहाँ पे है जियो साइंस। ओ माय गॉड, द न्यू स्ट्रीम जियो साइंस भी है इनके पास। उसके बाद गाइस, हेल्थ सेक्टर भी है इनका, आईटी सेक्टर भी इनका बहुत अच्छा है, लॉ भी है यहाँ पे, और मरीन साइंस अगर किसी को करनी है, फिर से न्यू स्ट्रीम मरीन साइंस। मेडिकल नर्सिंग भी यहाँ पे है, और उसके बाद फार्मेसी का भी है, फिजियोथेरेपिस्ट, मतलब कि डिटेल में दिया हुआ उन्होंने। प्लांटिंग एग्रीकल्चर का बहुत लोग पूछते हैं तो वो भी यहाँ पे है, सोशल वर्क का, और उसके बाद पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल का भी है। मतलब कि इन्होंने थोड़ा सैचुरेटेड किया हुआ है अपनी कोर्सेज को कि आप किस में आ सकते हो। स्पोर्ट्स में, टूरिज़म में, वेटनरी में, एनिमल्स की जो साइंस होती है उसमें इनके पास सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, जस्ट इनकी वेबसाइट पे जाके कॉल का ऑप्शन का बटन दिया होता है, उसमें क्लिक करें आप, और टोल फ्री नंबर मिल जाएगा आपको, और आपको एक मेल आईडी भी मिल सकती है, जिससे आप इन्हें मेल करके आप उन्हें बोल सकते हैं कि हम आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं, और आपको वो दे देंगे अपना
जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन होगी और आपके लिए जो भी चीज़ रिलायबल होगी तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आपको इनसे कांटेक्ट करना है। तो ये थी इनकी चीज़ सेकंड। और अगर स्कॉलरशिप की बात करें तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है इनके पास, मतलब कि अगर आपके परसेंटेज अच्छी है और आप इनकी जो जीपीए होती है वो मेंटेन करके रखते हो हर सेमेस्टर में, तो इनके ये हर मतलब एक सेमेस्टर के बाद दूसरे सेमेस्टर में आपको पैसे कम करने शुरू कर देते हैं। और आई थिंक सो जेम्स कुक यूनिवर्सिटी ट्राई सेमेस्टर देती है और कई कोर्सेज़ में इनका 2 सेमेस्टर भी होता है, कईयों में 3 भी होता है, तो ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कोर्स ले रहे हो। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो जेम्स कुक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और ये मेनली जो इंडिया से आते हैं और जो बाकी कंट्री से आते हैं उनके लिए पता क्यों फेमस है। यहाँ पे आपको कोर्सेज़ मिलेंगे लाइक जो फेमस हैं, जैसे कि आईटी यहाँ की बहुत फेमस है, अकाउंट्स के जो कोर्सेज़ हैं, बिज़नेस के जो कोर्सेज़ हैं वो बहुत फेमस है, तो बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ पे आते हैं। तो ये आपकी चॉइस में से वन ऑफ द यूनिवर्सिटी हो सकती है अगर आप ऑस्ट्रेलिया ब्रिस्बेन में पढ़ना चाहते हैं तो सेकंड यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे वो है टॉरेंस यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया, एंड वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी आप कह सकते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी है। राइट नाउ जिस गर्ल के साथ मैं काम करता हूँ शी इज़ स्टडिंग इन दिस यूनिवर्सिटी एंड उसके रिव्यूज़ बहुत पॉजिटिव हैं। एंड यहाँ पे ट्राई सेमेस्टर होता है, तो थोड़ी डीप नॉलेज है मेरे को इसके बारे में, बिकॉज मैं उससे ज़्यादातर पूछता रहता हूँ कि कैसी यूनिवर्सिटी है, क्या हिसाब किताब है, सब मतलब कि डिटेल में। तो ये यूनिवर्सिटी मतलब कि इसके 2-3 कैंपस हैं, बट जो एक मेन कैंपस है वो बिल्कुल सिटी के सेंटर में है, जिसको हम कह सकते हैं फोर्टिट्यूड वैली में, वो मतलब एक सेंटर है इनका। और बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अगर हम बात करें कि इनके पास कौन कौन से कोर्सेज़ अवेलेबल है, तो बिज़नेस, डिज़ाइन, एजुकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, इंग्लिश, हायर डिग्री विद रिसर्च मतलब पीएचडी वगैरह, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पूरा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का बहुत अच्छा कोर्स है ये अगर कोई करना चाहता होगा, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। तो बेसिकली जो मेरी फ्रेंड है वो आईटी में काम करती है, तो काम बोल दिया, वो पढ़ती है। तो ये सारे इनके पास कोर्स लिस्ट अवेलेबल है। अब आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना और किस कोर्स में जाना है और उसके अंदर कौन सी आपको एक स्पेसिफिकेशन लेनी है तो आप देख सकते हैं। और उसके बाद गैस जो मैं मेन बात कर रहा हूँ इस यूनिवर्सिटी की, आप यहाँ पे क्यों आ सकते हैं, यहाँ पे ट्राई सेमेस्टर है और एज़ कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटी से थोड़ी सी चीप है। और कुछ और इसके पर्सनल बेनिफिट्स हैं, लाइक अगर मतलब कि आपको जो वो मैंने जैसे सुना है कि वो लड़की बोलती है कि मतलब कि आप अगर टीचर से थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करोगे तो दे विल डेफिनेटली हेल्प यू। वैसे तो ये हर यूनिवर्सिटी में होता है, बट मतलब उसके कहने का मतलब ये है कि स्टाफ यहाँ का अच्छा है और बच्चों से अच्छी तरह डील करता है, उनकी बातों को समझता है। ये तो हर ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी में वैसे है, बट मैं आपको इसको इसलिए प्रेफर करूँगा अगर कोई बच्चा चाहता है कि थोड़ी फ़ीस कम हो जाए एज़ कम्पेयर टू बाकी यूनिवर्सिटी से और ब्रिस्बेन सिटी के अंदर रहना चाहता हो, तो ये यूनिवर्सिटी उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट है। तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की हम बात इसकी रिक्वायरमेंट तो मैंने आपको बताई नहीं। इसकी रिक्वायरमेंट गाइज है कि अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो और आप इस यूनिवर्सिटी में आना चाहते हैं तो आपके लिए 6.5 नॉट लेस दैन 6, इवन 6 नॉट लेस दैन 6 भी मिल जाता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एंड अंडर ग्रेजुएशन के लिए ओवरऑल 5.5 किसी कोर्स में चल जाता है, नॉट इन एवरी कोर्स बट 6 ईच होना चाहिए। ओके, तो ये सारी इसकी एंट्री लेवल्स हैं। तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की हम बात करेंगे जो है यूएससी यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट। तो ये यूनिवर्सिटी गाइस जैसे कि नाम से पता चल रहा है सनशाइन कोस्ट, तो जो सनशाइन कोस्ट है वो यहाँ का एक एरिया है, एक रीजनल एरिया है ऑस्ट्रेलिया का। और उसके बाद मतलब कि अगर आप रीजनल एरिया में पढ़ना चाहते हो और साथ में अच्छी स्टडी विद अ बेटर फ्यूचर और पीआर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है फॉर यू। क्यों बेस्ट है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो 5 पॉइंट्स एक्स्ट्रा हैं फॉर द रीजनल एरिया मिल सकते हैं। और उसके बाद मैं खुद विज़िट किया हुआ है मैंने सनशाइन कोस्ट में, तो जॉब्स एज़ कम्पेयर टू ब्रिस्बेन कम चाहे होंगी, एज़ कम्पेयर टू टोम्बा कम चाहे ज़रूर होंगी, बट यहाँ पे मिल जाती है आफ्टर वाइल। मतलब अगर आप 2 महीने के टाइम स्पैन लगा के चलें जॉब ढूंढने के लिए तो आपको मिल जाएगी। तो बाकी अगर यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें बहुत सारे आपको कोर्सेज़ मिल जाएंगे और यहाँ की जो फ़ीस है वो भी मतलब कि ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ सनशाइन कोस्ट का एक यहाँ पे मतलब ब्रिस्बेन में भी एक इसका कैंपस है
मेन ब्रिस्बेन में, आई थिंक सिटी में, साउथ बैंक के आसपास में। तो आप अगर वहाँ पढ़ना चाहते हैं तो आप वहाँ भी पढ़ सकते हैं। लाइक आई डोंट नो कि अब वो आई डोंट थिंक सो कि आपको यहाँ पे उसका बेनिफिट मिलेगा, लाइक कि आप जो रीजनल एरिया के 5 पॉइंट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं। बाकी गाइस अगर बात करें कि क्या क्या ये आपको ऑफ़र करते हैं कोर्सेज़, तो बिज़नेस, IT एंड टूरिज़्म, ठीक है। फिर उसके बाद क्रिएटिव इंडस्ट्री, डिज़ाइन एंड कम्युनिकेशन, एजुकेशन, इनके पास जो एजुकेशन सेक्टर में आना चाहते हैं वो भी है। इंजीनियरिंग एंड साइंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। हेल्थ, नर्स एंड स्पोर्ट्स साइंस भी है। ह्यूमैनिटीज़, साइकोलॉजी एंड सोशल साइंस भी अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा जैसे पूछता है, मेरे से ऑलवेज़ पूछते हैं कि हमने आर्ट्स की हुई है तो हम क्या करें, तो गाइस ह्यूमैनिटी, साइकोलॉजी और उसके बाद सोशल साइंस। तो ये आर्ट्स वाले बच्चों के लिए एक पाथवे है, तो आप इस कोर्सेज़ में आ सकते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमास भी हैं इनके पास, और उसके बाद इनके पास फिर से PhD रिसर्च अवेलेबल है। लॉ एंड क्रिमिनोलॉजिकली भी है इनके पास। बाकी गाइस अगर आप बात करें हम कि इनकी रिक्वायरमेंट क्या है और उसके बाद एंट्री लेवल्स क्या हैं, तो हर कोर्स के लिए इनका थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपना प्रोग्राम चूज़ करना पड़ेगा इनकी वेबसाइट पर जाके। उसके बाद देखना पड़ेगा उसकी एंट्री लेवल क्या है उस प्रोग्राम के लिए। तो बेसिक है वो तो सबके लिए सेम होगा, बट ऐसा होता है कि किसी कोर्स के लिए एक स्पेसिफ़िक भी हो जाता है। जैसे कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं और उसके बाद अगर आपने मतलब कि इंजीनियरिंग ली है या फिर कुछ ऐसा है, तो उसका थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। जैसे कि जो बेसिक है अंडर ग्रेजुएशन के लिए है वो है 6 नॉट लेस देन 5.5, और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 6.5 नॉट लेस देन 6। और उसके बाद अगर रिसर्च में जाना है तो सेम ही है 6.5 नॉट लेस देन 6। तो PTE एंड टोफल की बात करें, PTE में फिर से सेम 50 होने चाहिए, नॉट लेस देन 50 फॉर द अंडर ग्रेजुएशन, 54 फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन एंड 54 सेम फॉर द रिसर्च। तो जो टोफल हैं वो 550 होने चाहिए चारों के मिनिमम स्कोर्स, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए 575 फॉर द 4 एंड सेम फॉर द रिसर्च। तो ये है इनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट। तो गाइस बहुत सारी बैचलर्स डिग्री अवेलेबल है इनके पास, मतलब कि प्लेंटी ऑफ बैचलर्स डिग्री अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो इनकी जो वेबसाइट है वहाँ पे विज़िट करके देख सकते हैं। डेंटिस्ट, एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड, बैचलर्स ऑफ आर्ट, बैचलर्स ऑफ साइंस और LLB, उसके बाद ग्रेजुएट एंट्री, बैचलर्स ऑफ आर्ट, बैचलर्स ऑफ बिजनेस, कम्युनिकेशन, टेक्नोलॉजी, ये वो सब कुछ है इनके पास। ऑलमोस्ट हर चीज़ अवेलेबल है। तो बस आपको क्या करना है, विज़िट करके चेक करना है। तो नेक्स्ट यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जो कि है बॉन्ड्स यूनिवर्सिटी, जो कि बच्चों को कम पता है। आई डोंट नो इसके बारे में जो एजेंट्स हैं, जो अपने एजुकेशन लॉयर्स हैं, वो क्यों नहीं बताते बच्चों को, आई डोंट नो, बट मैंने आज तक इसका नाम बहुत कम सुना है। तो फिर भी बट ये वन ऑफ द बेस्ट में आती है, तो हम बात करेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या क्या कोर्सेज़ अवेलेबल हैं यहाँ पे, क्योंकि मेरे लिए भी नई यूनिवर्सिटी है, आपके साथ फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। तो फिर से वही बात, अंडर ग्रेजुएशन के लिए बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं। एग्रीकल्चर साइंस 3 ईयर का ऑनर्स, मतलब कि बहुत सारे, लॉ, बायो मेडिकल, ये बैचलर्स के लिए बता रहा हूँ मैं। उसके बाद फिर बिज़नेस आ गया, डाटा एनालिटिक्स आ गया, बैचलर्स ऑफ बिज़नेस डाटा एनालिटिक्स, तो बिज़नेस, बैचलर्स ऑफ कॉमर्स, बैचलर्स ऑफ कम्युनिकेशन, बैचलर्स ऑफ क्रिएटिव आर्ट, बैचलर्स ऑफ डिज़ाइन इन आर्किटेक्चर, बैचलर्स ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, बैचलर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर ट्रांसफॉर्मेशन, बैचलर्स ऑफ एक्सरसाइज एंड स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस फॉर द आर्ट स्टूडेंट्स। और उसके बाद फिर से बैचलर्स ऑफ फिल्म एंड टेलीविज़न, बैचलर्स ऑफ ग्लोबल स्टडीज़, बैचलर्स ऑफ हेल्थ साइंस, बैचलर्स ऑफ इंटरैक्टिव मीडिया एंड डिज़ाइन, बैचलर्स ऑफ इंटरनेशनल होटल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल, फिर उसके बाद लॉज, जर्नलिज़म। उसके बाद जर्नलिज़म वाले बच्चे भी आ सकते हैं जो जिन्होंने आर्ट्स की हुई है +2 में, उनके लिए भी ये कोर्स अवेलेबल है। उसके बाद बैचलर्स ऑफ प्रॉपर्टी, बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस, सोशल साइंस, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, तो बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं। तो गाइस जस्ट विज़िट टू द वेबसाइट, जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। पोस्ट ग्रेजुएट में भी फिर से अगर आपने
बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, सेम बस थोड़े से उसको कह लो भी। मास्टर्स ऑफ न्यूट्रिशन, ये भी यहाँ पे कोर्स अवेलेबल है। डॉक्टरेट है, फिर उसके बाद ग्लोबल लीडरशिप है, और इनके थोड़े से अपने कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जो कि मतलब कि आपको किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं मिलेंगे, जैसे कि बिल्डिंग सर्वेइंग, ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन। ये गाइस डिप्लोमाज आ गए अब। ग्रेजुएट सर्टिफिकेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट इन सिटी प्लानिंग, कंस्ट्रक्शंस, क्रिमिनोलॉजिकली, डाटा एनालिटिक्स, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, फैमिली डिस्प्यूट रिलेशंस। ये जो हैं बहुत मतलब कि डिटेल में कोर्सेज हैं जो कि हर यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करती, और ये थोड़े से मतलब इनके सेल्फ मेड हैं। आई थिंक सो ये महंगे भी होंगे। बाकी इनके पास डिप्लोमास भी अवेलेबल हैं और इंग्लिश एंड एकेडमिक पाथवेज भी अवेलेबल है। तो किसी ने अगर मतलब कि कुछ थोड़ा सा मतलब सिस्टम होता है जिन्होंने एजुकेशन सेक्टर में ही जाना है, जैसे कि इंग्लिश को डीप में पढ़ना है और इसमें ही डिग्री लेनी है, तो ये उनके पास भी कोर्स पाथवेज अवेलेबल है। तो गाइस जो अब इनकी बात करते हैं कि अगर आपके पास आपने इन यूनिवर्सिटीज़ में आना है तो आपकी एंट्री लेवल, और गाइस ये यूनिवर्सिटी जो है ये है गोल्ड कोस्ट में। तो राइट नाउ जो गोल्ड कोस्ट है वो भी एक रीजनल एरिया है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर में क्या होगा या क्या नहीं होगा, बट राइट नाउ जो करंट सिचुएशन है, जो प्रेजेंट में चल रही है, वो राइट नाउ ये एक रीजनल एरिया में यूनिवर्सिटी है। अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो इनका एंट्री लेवल है वो आई थिंक सो हाँ 6.5 नॉट लेस देन 6 फॉर द इन मास्टर्स और द पोस्ट ग्रेजुएशन, 6 नॉट लेस देन 5.5 फॉर द अंडर ग्रेजुएशन। वही सेम सारी चीज़ें हैं। बट हाँ, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमने गोल्ड कोस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, बट उनके पास कोई ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। वो ज़्यादातर ग्रिफिथ में जाते हैं और एक आधी यूनिवर्सिटी है। बट राइट नाउ बॉन्ड्स यूनिवर्सिटी आपके पास एक ऑप्शन है। अगर आप इसकी फ़ीस आप अफोर्डेबल कर सकते हो तो आपको ये मिल सकता है। तो आई थिंक सो वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है अगर आप गोल्ड कोस्ट में पढ़ना चाहते हैं। तो गाइस नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है, यूनिवर्सिटी कह लो चाहे कॉलेज कह लो, तो वो है टेफ क्वींसलैंड। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि टेफ क्वींसलैंड में आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है, कौन से कोर्सेज किस एंट्री लेवल में। तो गाइस इसका एंट्री लेवल ऐसा था कि लाइक 5.5 नॉट लेस देन से 6 नॉट लेस देन 5.5, उल्टा बोल दिया, फॉर द अंडर ग्रेजुएशन, 6.5 नॉट लेस देन 6 फॉर द पोस्ट ग्रेजुएशन, 6.5 नॉट लेस देन 6 फॉर द मास्टर फॉर द रिसर्च। तो यहाँ पे आपको ज़्यादातर क्या मिलेगा, यहाँ पे ज़्यादातर आपको मिल सकते हैं ट्रेड कोर्सेज। तो ट्रेड कोर्सेज सभी बोलते हैं इंडिया से नहीं मिलते। गाइस मिल सकते हैं, नहीं भी मिल सकते, पॉसिबिलिटी है दोनों चीज़ों की। बट यहाँ पे अगर आप इनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको आप पूरा कर देते हो तो यू आर एबल और यू आर एलिजिबल टू स्टडी इन टेफ क्वींसलैंड। जस्ट यू नीड टू शो that you have a relevant experience, relevant education, और you need to just show a relevancy। और आपको ये भी शो करना पड़ेगा यार that you have an interest, not आपको PR नहीं चाहिए, you have the interest to gain the real knowledge of that diploma or that certification or that trade course, जिसके बारे में बच्चों को बहुत सारी डिफ़िकल्टी है कि ट्रेड कोर्स लेना है। गाइस इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट ये भी नहीं है कि सबको मिल जाएगा। ये आपको डिटेल में इसके बारे में समझना पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। बट हाँ, ये यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, यहाँ पे ऑनलाइन कोर्सेज़ भी अवेलेबल हैं। बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जो है उनका जो मेन चीज़ है वो यहाँ पे चलता है, लोग यहाँ पे करते हैं शेफ़। सर्टिफिकेशंस हैं, डिप्लोमाज हैं, डिग्रीज़ भी हैं और ट्रेड की क्वालिफ़िकेशंस भी हैं। बट मेन जो है वो है मतलब कि ट्रेड कोर्सेज सर्टिफिकेशन 1, 2 और 3 यहाँ पे मिलती है। लाइक जो छोटे छोटे कोर्सेज होते हैं 4 भी है इनके पास, और फिर उसके बाद डिप्लोमाज है। तो अगर आप यहाँ पे टेफ में पढ़ना चाहते हैं तो यू जस्ट नीड टू डिटेल टॉक विद योर एजुकेशन, जो भी आपका कंसल्टेंट है, जो भी आपका लॉयर है। क्यों? बिकॉज
जो यहाँ इनके एंट्री लेवल्स हैं और जो इनके हिडन सभी चीज़ें हैं वो उनको ज़्यादा पता होंगी, बट जो इन्होंने वेबसाइट पे दिया है उसको समझने के लिए और उसकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी सब कुछ समझने के लिए आपको आई थिंक सो उनके पास विज़िट करना चाहिए। इसमें पढ़ना कोई इम्पॉसिबल बात नहीं है, बट आपको समझ रहे हो आप मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जस्ट नॉलेज चाहिए, वो भी एग्जैक्ट और एक्यूरेट। तो गाइस ये सारी यूनिवर्सिटीज़ थी जो कि क्वींसलैंड में अवेलेबल है फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट एंड विद पॉजिटिव फ्यूचर। तो आप अगर यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं और आपको इनमें से कोई एक यूनिवर्सिटी पसंद आई है तो आप अपने कंसल्टेंट से कंसल्ट कीजिए कि हमें इस यूनिवर्सिटी में जाना है। कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आपको क्या करना है, खुद थोड़ा सा अपना होमवर्क करके जाना है, लाइक क्या कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, उनकी फ़ीस क्या है, अगर मैं इस यूनिवर्सिटी में जाता हूँ तो मेरे को इस कोर्स में ये स्कॉलरशिप मिल सकती है। वो आपको नॉलेज कैसे आएगी, आपको क्या करना है, जस्ट अपनी यूनिवर्सिटी जो भी आपने यूनिवर्सिटी चूज़ किया, जो भी कोर्स चूज़ किया, जस्ट गिव हिम अ कॉल एंड दे विल डेफिनेटली गिव यू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स विद ईच एंड एवरी डिटेल्ड नॉलेज। तो हेजिटेट मत कीजिए, आपके फ्यूचर की बात है, आपके पेरेंट्स के पैसे की बात है, जस्ट गिव हम कॉल एंड जो आपको नॉलेज चाहिए वो ले लीजिए। उसके बाद गाइस आप अगर अपने लॉयर के पास जाओगे, उसके पास से अपना केस अप्लाई करोगे तो वो आपको चीट नहीं कर पाएगा और आपसे कोई एक्स्ट्रा जो भी है पैसे नहीं ले पाएगा। तो होप गाइस आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपको थोड़ा अच्छा लगा हो कि क्वींसलैंड में कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। तो फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पास आएंगे जो कि हम न्यू साउथ वेल्स एंड विक्टोरिया में आपको बताएंगे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं। तो तब तक लिए गुड बाय, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बी सेफ और कोरोना वायरस से बच के रहिएगा और हाथ को बार बार अपने धोते रहें। और फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक लिए गुड बाय एंड एक्सप्लोर एस वे है।